नमस्कार, प्रणाम। मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक न्यूज 24। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में बीजेपी का कद बढ़ गया है, यानी आरजेडी दूसरे स्थान पर चलेगी, जदयू तीसरे स्थान पर और बीजेपी का रोल अब बड़े भाई का हो चुका है, यानी बड़े भाई के कुर्सी पर सवार हो चुके हैं बीजेपी। जैसा कि आपको बताते चलते हैं कि बीजेपी के विधानसभा में 78 विधायक है, तो वहीं पर विधान परिषद में 24 सदस्यों की संख्या से बीजेपी दोनों सदनों में शीर्ष पद पर सवार है। ऐसे में अब नीतीश कुमार के पार्टी का कद दबा तो वहीं पर बीजेपी का कद बढ़ गया है। अब शुरुआत से चीजों को देखें तो लगातार बिहार में जातिगत समीकरण पर हर चीज, हर खेल टिकी हुई रहती है, जिसको लेकर राजनीतिक दल जो है तरह तरह की तैयारी में जुट जाते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव को कैसे टारगेट किया जाए, कौन से ऐसे मजबूत दल हैं जिनका समीकरण अच्छा से चलता है, यानी आसानी से पार हो जाता है, उस समीकरण के तार को तोड़कर अपने तरफ खींचे। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा का बाजार अक्सर गर्म रहता है, चाहे चुनाव चले या चुनाव खत्म रहे, चुनाव के दरमियान या चुनाव के बाद, इन तमाम मसलों पर सवाल रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार की लवकुश समीकरण को लालू प्रसाद यादव ने तोड़ने का फैसला ले लिया। अब लालू प्रसाद की नजर नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण पर हमेशा से रही है। अपने एमवाई समीकरण को लालू प्रसाद लेकर चलते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि एमवाई समीकरण पर टिके रहने से जीत पक्की नहीं हो सकती है, हर बार हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार की लवकुश समीकरण यानी कि कुशवाहा कुर्मी जाति के समीकरण को अपने पाले में करना लालू प्रसाद यादव के लिए मजबूरी से भी बन गई है और वो चाहते भी हैं कि इस समीकरण को अपने तरफ ही करें। ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार के कुर्मी कुशवाहा कोयरी वाले समीकरण पर लालू प्रसाद यादव ने सेंध मार दी है और ऐसे में नीतीश कुमार की प्लानिंग अब तय हो गई है। अपने प्लानिंग के तहत वो अपने फेवरेट समीकरण को यानी कि लवकुश समीकरण को बचाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव के नजरों से। अब खबर में विस्तार से आगे बढ़ते हैं, बता दें आप तो शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी कि शुरुआती दौर पर आए तो 2005 से देखें तो नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहे, यानी कि 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते आए हैं और ऐसे में उनका ये लवकुश फैक्टर जो है बहुत काम आया है। लालू प्रसाद यादव को मात देने में नीतीश कुमार की ये लवकुश समीकरण का फैक्टर जो है काफी काम आया और ऐसे में हर बार नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को मात देते आए हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण के लिए उनके पास लवकुश का तोड़ है। देखिए आपको बता देते हैं कि ऐसे में हर बार नीतीश कुमार की प्लानिंग यही रही है कि कुशवाहा कुर्मी कोयरी जाति को अपने पास ही रखे। एक तो वो अपने बहुल कास्ट से आते हैं, यानी कि देखा जाए तो जहां पर अपने विधायकों को, सांसदों को खड़े करते हैं, वो इस समीकरण के हिसाब से ही टारगेट बैठाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज बने। लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया तो नीतीश कुमार को थोड़ा सा झटका लगा इसलिए कि अगर अभय कुशवाहा को वो टारगेट पे लाए हैं तो सबसे बड़ा चाल यहाँ पर निकल कर ये आता है कि लालू प्रसाद यादव अब समझ रहे हैं कि इस समीकरण को तोड़ते हैं, अपने पाले में करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया है कि हर बार लालू प्रसाद यादव का ये प्रयास रहा है कि उनके लवकुश समीकरण को हमेशा अपने पाले में करें। तो 2005 से नीतीश कुमार इस अपने समीकरण के हिसाब से आंकड़े बैठाते हैं, चलते आए हैं और जीत हासिल किए हैं। लेकिन अब बताएं आपको कि 2020 में ये टारगेट का ग्राफ जो है धीमा रहा और लोकसभा चुनाव जो हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ है, इसमें भी लवकुश समीकरण का फैक्टर काफी बिजोड़ रहा। ऐसा माना जाता है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो ऐसे में कोई भी क्षेत्र में लवकुश समीकरण का फैक्टर अगर देखा जाए तो ये लवकुश समीकरण जीत हार तय करती है, यानी कि जीत किसकी होगी, जीत हार किसकी होगी। इस समीकरण का भी खेल लवकुश फैक्टर पर भी आधारित रहा है। ऐसे में
नीतीश कुमार का तो ये फेवरेट समीकरण है, पर लालू प्रसाद यादव भी इस समीकरण को अपने पाले में करना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन यह कंपटीशन जो है बढ़ते जा रहा है। पिछले विधानसभा की बात करें तो 16 विधायक कुशवाहा समाज से रहे हैं, चुनाव जीतकर सदस्य बने, सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद देखा गया है कि 4 जो है आरजेडी से और 4 जो है जदयू से, 4 सीपीआई एमएल से, 3 बीजेपी से और सीपीआई से 1 विधायक जो है वो चुने गए थे। ऐसे में 2015 का अगर ग्राफ देखें तो 20 विधायक रहे कुशवाहा समाज से। तो ये थोड़ा ग्राफ जो है 2015 से 2020 की तुलना करें तो थोड़ा सा डाउन हुआ था, और नीतीश कुमार के फैक्टर इस समीकरण को, इस खासा फैक्टर को तोड़ने के लिए लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा चाल चला, जो यानी कि 7 जो उम्मीदवार थे महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में खड़े किए थे, जिसमें से 2 कुशवाहा समाज के कैंडिडेट जो थे वो जीतकर सांसद बन गए। अब इस पर भी सियासत गर्म है। इस सियासत को अगर समझने की कोशिश करें तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और खास तौर पर उनके महागठबंधन के जो तमाम दल है वो यह साबित करने पर तुले हुए थे कि लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो कुशवाहा समाज को, कुर्मी समाज को, कोयरी समाज को नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जो है वो दूर करने की कोशिश की है, उनसे नाराजगी व्यक्त करने की कोशिश की, उनको समाज में दर्जा देने से वो पीछे रहे हैं। ऐसे में यह दावा किया जा रहा था कि महागठबंधन जो है वो 7 विधायक उम्मीदवार उतारे हैं, तो ऐसे में उनका यह सबसे बड़ा टारगेट रहा कि ये जुटाने के लिए कि कुर्मी और कोयरी यानी लवकुश समाज को वो भाव नहीं दे रहे हैं। अब आरजेडी इस पर अपनी नजर गड़ाई हुई है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव तो एक अलग ही मसला रहा, लेकिन अब यहां पर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के इस चाल को मात देने के लिए अपनी एक रणनीति बना ली है। इस नई रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने प्लानिंग कर ली है कि बिहार विधान परिषद के एक सीट जो खाली पड़ी हुई है, यहां पर भगवान सिंह कुशवाहा को खड़ा करते हैं, चुनावी मैदान में उतारते हैं, यहां से लड़वाते हैं। ऐसे में यह मात इसलिए दिया गया है कि शाहाबाद का क्षेत्र और मगध का क्षेत्र विधानसभा आने वाले आगामी विधानसभा के लिए अच्छा खासा टारगेट हो जाएगा। विधानसभा की सीटों पर खासा चुनाव असर करने के लिए, यानी कि जीत का असर अपने तरफ करने के लिए यह प्लानिंग एक अच्छे तरीके से सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। यानी कि उत्तम प्लानिंग के तहत यही लगाया गया कि भगवान सिंह कुशवाहा को अगर शाहाबाद और मगध के क्षेत्र को टारगेट करने के लिए अगर विधान परिषद के सदस्य के रूप में उन्हें लाते हैं, एक सीट जो खाली है वहां पर उन्हें लड़वाते हैं और वो बैठते हैं, जीतते हैं, उनका नाम तो घोषित हो गया है, तो अच्छा खासा कुशवाहा समाज में एक चेहरा फिर से नीतीश कुमार बनके उभरेंगे। दूसरा नाम अगर आपको बताते चले तो काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का नाम काफी चर्चा में रहा। काराकाट लोकसभा चुनाव से देखा जाए उस समय उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा दावा था कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज के लोग, कुशवाहा जाति के लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा को पसंद कर रहे हैं, और समीकरण उस समय का बताया जा रहा था कि कुशवाहा समाज के लोग चाहते भी है और तमाम जाति भी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जीते। लेकिन यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े पवन सिंह ने सब समीकरण को फेल कर दिया, यानी कि राजपूत समीकरण में हार जीत का जो फासला था उसे तय करते हुए यहां से राजा राम सिंह जीत गए और पवन सिंह भी हार गए, उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए। यानी कि यहां पर टक्कर देखा गया था, काफी अच्छा था, लेकिन जो असर पड़ा वो उपेंद्र कुशवाहा पर पड़ा। उनका ये अच्छा खासा चांस था जो कि वो गंवा दिए, लेकिन उनकी नाराजगी अभी भी जाहिर है, अभी भी वो व्यक्त कर रहे हैं, यानी वो जान रहे हैं कि अगर मैं नाराज नहीं दिखूंगा तो फिर उन्हें चांस नहीं मिलेगा। हालांकि एनडीए उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए हर तमाम कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को जितवाने के लिए, यानी कि उन्हें विधानसभा तो अलग मसला हो जाता है, लोकसभा भी एक अलग मसला हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अब खत्म हो चुका है, यहां पर अब कुछ देखा नहीं जा सकता। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसके लिए तैयारी करनी है, तो इसको भी टारगेट किया जा रहा है। इसलिए राज्यसभा के जो 2 सीट खाली पड़े हैं उसमें चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को किसी एक सीट में ला खड़ा किया जाए। उपेंद्र
कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए। और ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं, यानी कि 2 राज्यसभा सीट, जैसा कि नवादा खाली है और बताएं आपको तो पाटलिपुत्र, यहां से अगर जीत हासिल होती है तो विधानसभा का टारगेट सीधा सीधा अच्छा हो जाएगा। यानी कि अब 2 कुशवाहा समाज के लोगों को लाकर उनके बड़े चेहरे, उनके नेताओं के लिए एक अच्छा खेल बन जाएगा। जो लोग अपने नेताओं को पसंद करते हैं उनके लिए एक अच्छा खेल बन जाएगा। ऐसे में एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का आ जाता है और भगवान सिंह कुशवाहा का नाम तो अभी चर्चा में बना हुआ है। तो 2 कुशवाहा जाति से प्रमुख चेहरे अगर मैदान में आते हैं तो चुनाव अच्छे खासे लड़ने की प्लानिंग यहां पर सेट कर दी जाएगी। और यही प्लानिंग नीतीश कुमार की है कि अब लालू प्रसाद यादव को मात देने के लिए, जो कि वो अभय कुशवाहा को ला खड़े के, ऐसे तो अभय कुशवाहा जेडीयू के हिस्सा हुआ करते थे, अब आरजेडी में आ चुके हैं क्योंकि चुनाव के वक्त वो आरजेडी में शामिल हो गए। और ऐसे में अब कुशवाहा समाज को अपने तरफ फिर से टिकाए रखने के लिए नीतीश कुमार को इसी प्लानिंग के तहत चलनी पड़ेगी। नहीं तो फिर से अगर ग्राफ गिरा तो इस बार के विधानसभा में कुशवाहा जाति का ग्राफ पिछले विधानसभा के चुनाव से नहीं उठा, यानी कि गिरा रहा, तो फिर तो भारी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।